जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाइयों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा उपाय साझा करने जा रहा हूं जो अगर आपने पूरे विश्वास और विधिपूर्वक कर लिया तो आपके जीवन के रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। पिछले साल दीपावली के समय मैंने यही उपाय बताया था और उसके बाद मुझे सैकड़ों संदेश आए कि जिन लोगों ने श्रद्धा से ये किया उन्हें बहुत शानदार परिणाम मिले। कई लोगों की नौकरी लग गई, प्रमोशन मिला और जीवन में स्थिरता आई। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप किसी भी उपाय को बिना पूरा देखे, बिना विधि समझे या बीच में छोड़कर करते हैं तो परिणाम अधूरा ही रहता है। भगवान का दिया हुआ अवसर तभी फल देता है जब हम पूरे मन, शरीर और विश्वास के साथ उसे अपनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए, हर चरण को समझिए और विधि के अनुसार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई संयोग नहीं है कि ये वीडियो आप तक पहुँची है। ये स्वयं हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा है कि आपको इस दिव्य उपाय की प्रेरणा मिली। लाखों लोगों तक मेरी बातें पहुँचती हैं, लेकिन केवल वे ही लोग इस संदेश को गहराई से सुनते हैं जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चुने हुए व्यक्ति हैं जिन पर श्री हनुमान की दृष्टि है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, बड़ी दीपावली, जिसे महालक्ष्मी पर्व भी कहा जाता है, केवल धन और वैभव की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये उस दिव्य शक्ति की आराधना का पर्व है जिसने श्री राम जी के राज्याभिषेक का मार्ग प्रशस्त किया था। ये वो दिन है जब समूचा ब्रह्मांड प्रकाश से आलोकित होता है, जब हर जीव ईश्वर की कृपा को अनुभव करता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा का भी अत्यंत गूढ़ और दिव्य महत्व होता है। दरअसल दीपावली का मूल तात्पर्य केवल लक्ष्मी पूजन नहीं है, बल्कि संकटों का अंत और विजय का आरंभ है। और इस विजय के प्रतीक हैं श्री हनुमान जी। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तब दीपमालाएं जलीं, घर घर प्रकाश फैला और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। परंतु उस विजय का सबसे बड़ा कारण कौन था? वो थे हमारे बजरंगबली। श्री राम की विजय के पीछे जो शक्ति थी वो हनुमान जी की अटूट निष्ठा, भक्ति और सेवा थी। इसीलिए दीपावली के दिन जब सारा संसार श्री लक्ष्मी का आह्वान करता है तो सच्चे साधक पहले हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि जहाँ हनुमान जी निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से विराजती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र हनुमानस्तत्र सिद्धि तत्र सिद्धि तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ हनुमान जी की उपासना होती है वहाँ सिद्धि और लक्ष्मी दोनों निवास करती हैं। दीपावली की रात जब संपूर्ण वातावरण में दीपों की ज्योति फैलती है तब हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाना, एक लाल पुष्प चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना व्यक्ति के जीवन से तमाम अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति इस रात हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपने भीतर की नकारात्मकता को समर्पित कर देता है, उसके जीवन में प्रकाश का प्रवेश होता है और वो केवल धन के नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और शौर्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। क्योंकि याद रखिए, लक्ष्मी तभी टिकती है जब घर में बल, भक्ति और बुद्धि का संतुलन होता है, और ये तीनों गुण हनुमान जी ही प्रदान करते हैं। वो भक्ति देते हैं श्री राम के चरणों की, बल देते हैं कठिन परिस्थितियों से लड़ने का, और बुद्धि देते हैं ये जानने की कि कब क्या करना है। इसलिए दीपावली पर हनुमान जी की पूजा केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की साधना है। कहा गया है कि दीपावली की रात में जब आप हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं तो वो केवल प्रकाश नहीं बल्कि आपके संकटों का अंत करता है। चमेली का तेल हनुमान जी का प्रिय माना गया है। ये ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा, भय और आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 7.5 या अष्टम शनि का प्रभाव चल रहा है तो दीपावली की रात हनुमान जी की पूजा उस ग्रह दोष को शांत कर देती है, क्योंकि शनिदेव स्वयं कहते हैं कि जहां हनुमान जी की पूजा होती है वहां मैं अपनी दृष्टि नहीं डालता। इसीलिए दीपावली के दिन जब लोग शनि के भय से चिंतित रहते हैं तब बुद्धिमान व्यक्ति पहले हनुमान जी का दीप जलाता है और फिर लक्ष्मी पूजन करता है, ताकि लक्ष्मी स्थिर रूप से उसके जीवन में बनी रहे। बड़ी दीपावली का एक और गहरा रहस्य ये है कि ये रात सिद्धि रात्रि कहलाती है। इस रात किया गया हर जप, ध्यान या साधना 1000 गुना फल देता है। इसलिए इस रात अगर आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करते हैं या संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो वो आपकी हर रुकी हुई मनोकामना को पूर्ण कर देता है। हनुमान जी उस क्षण आपकी आत्मा की पुकार सुनते हैं और भीतर की बाधाओं को काट देते हैं। भक्तों, ध्यान रखिए, लक्ष्मी तो वहीं आती हैं जहां पहले हनुमान जी द्वारपाल बनकर खड़े होते हैं। इसलिए दीपावली पर अगर आप सीधे लक्ष्मी पूजन करते हैं और हनुमान जी को भूल जाते हैं तो धन तो आ सकता है पर टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप पहले बजरंगबली को स्मरण करते हैं तो वही धन स्थायी सुख और समृद्धि में बदल जाता है।
पुराणों में कहा गया है कि दीपावली की रात हनुमान जी अष्ट दिकों में भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त उस समय श्रद्धा से उनके सामने दीपक जलाता है उसके घर में दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर पाता। वो दीपक साधारण नहीं बल्कि रक्षक दीप बन जाता है जो बुरी दृष्टि, दरिद्रता, भय और रोगों से घर को सुरक्षित रखता है। इसलिए दीपावली की पूजा का आरंभ आप हनुमान जी की आरती से कीजिए। उनके सामने नारियल, लाल पुष्प, सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक चढ़ाइए। फिर अपने हृदय से कहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने श्री राम के राज्य में अंधकार मिटाया उसी प्रकार मेरे जीवन के तमस को भी दूर कर दीजिए। जब आप ये भावना लेकर पूजा करते हैं तो वो केवल एक क्रिया नहीं रह जाती बल्कि वो आत्मा का जागरण बन जाती है। तो प्रिय भक्तों, याद रखिए, दीपावली पर हनुमान जी की पूजा केवल भक्ति नहीं बल्कि आपके संपूर्ण जीवन के संतुलन की कुंजी है। पहले हनुमान जी का स्मरण करें, फिर श्री राम नाम का उच्चारण करें और तब लक्ष्मी पूजन करें, क्योंकि जहाँ राम और हनुमान का नाम है वहीं लक्ष्मी स्थायी रहती है, वहीं अंधकार मिटता है और वहीं दीपावली का सच्चा अर्थ साकार होता है। अब चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये उपाय क्या है और कैसे करना है। देखिए, दीपावली का दिन साल का सबसे शुभ दिन होता है, प्रकाश, सौभाग्य और विजय का दिन। ये वही अवसर है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और हनुमान जी की भक्ति से उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस दिन अगर आप हनुमान जी की शरण में जाकर ये विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर सफलता का दीपक स्वयं प्रज्वलित करते हैं। विधि इस प्रकार है। दीपावली की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले 108 बार श्री राम नाम का स्मरण करें। ये आपके पूरे दिन को पवित्र बना देगा। फिर नहा धोकर स्वच्छ 7 सूत्र वाले वस्त्र पहने और अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष बैठे। उनके चरणों में कुछ ताज़े लाल पुष्प चढ़ाएं, 2 लौंग रखें, एक दिया जलाएं। दिया सरसों के तेल या चमेली के तेल का हो सकता है और उसके पास 1 गिलास पानी और 1 लोटा जल रखें। लोटे का जल ढककर रखें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करें, अपनी मनोकामनाएं स्पष्ट रूप से मन में बोलें। उसके बाद पूर्ण सुंदरकांड पाठ करें। यदि आप एक बार में नहीं बैठ सकते तो इसे 2 भागों में बांट लें, आधा सुबह और आधा शाम को। बस ध्यान रहे हर बार पाठ से पहले नहा धोकर जाएं और शुद्ध रहें। सुंदरकांड के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब पाठ पूरा हो जाए तब एक कागज़ लें और उस पर 5 अपनी इच्छाएं लिखें जो आप पाना चाहते हैं। नीचे 5 अपनी समस्याएं लिखें जो आप जीवन से दूर करना चाहते हैं। फिर उस कागज़ को 2 भागों में बांट लें, ऊपर वाली विश वाली चिट्ठी और नीचे वाली प्रॉब्लम्स वाली चिट्ठी। दोनों हिस्सों को मोड़कर हनुमान जी के सामने रख दें। अगले दिन सुबह विशेष वाला हिस्सा आप अपने पर्स, बुक या अलमारी में रख सकते हैं। जब तक इच्छाएं पूरी ना हो जाएं उसे सुरक्षित रखें। जब इच्छा पूरी हो जाए उसे फाड़कर किसी पौधे की मिट्टी में डाल दें और जो समस्याएं वाली चिट्ठी है उसे अगले दिन सुबह नहा धोकर जला दें। ये प्रतीक है कि आप अपने दुखों को अग्नि में अर्पित कर रहे हैं और हनुमान जी उन्हें भस्म कर रहे हैं। अब बात आती है उस जल की जो आपने पूजा में रखा था। जब सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तब उस गिलास के जल में 3 बार फूंक मारिए और उसे श्रद्धा से पी लीजिए। परिवार के अन्य सदस्य भी थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। ये जल अब प्रसाद जल बन चुका है जो आपके घर में दिव्यता और सकारात्मकता फैलाएगा। बचे हुए जल को घर में हल्के छींटों के रूप में छिड़क दीजिए और जो लोटे वाला जल है उसे रात भर वहीं रहने दीजिए। वो आपके घर की समस्त नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेगा। सुबह उस जल को किसी पौधे की जड़ में या सूर्यदेव को अर्पित करें। अब जो 2 लौंग आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ाई थीं उन्हें आप तुरंत प्रसाद के रूप में खा सकते हैं या किसी विशेष अवसर पर संभाल कर रख सकते हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है या रिजल्ट घोषित होने वाला है तो उस दिन उन लौंगों को खाइए। ये लौंग आपके लिए शुभता का तावीज़ बन जाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा टिकता नहीं, काम में रुकावट है, तो उन लौंगों को अपने पर्स या लॉकर में रख लीजिए। ये लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी और धन की वृद्धि करेगी। भाइयों, याद रखिए, इस उपाय में 2 चीज़ें सबसे अहम हैं, विधि और विश्वास। अगर आपने विधि में कोई गलती की या विश्वास डगमगाया तो फल अधूरा रहेगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरे मन से किया तो श्री हनुमान अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ से क्या होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब भाग्य साथ नहीं देता तो भक्ति ही रास्ता दिखाती है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उसका फल तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा आपके साथ हो। अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो समझिए ये कमी पढ़ाई में नहीं बल्कि भाग्य के ग्रहों में है, और यही वो चीज़ है जिसे हनुमान जी का नाम और उनकी कृपा बदल सकती है। इसलिए दीपावली की इस पावन रात को जब सारा ब्रह्मांड प्रकाश में नहाया होता है तो आप अपने जीवन में भी हनुमान जी का प्रकाश जलाइए। ये उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान हनुमान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
आपकी मेहनत को सफलता में बदले और ये दीपावली आपके जीवन में अनंत प्रकाश, धन, शांति और विजय लेकर आए।